बहराइच हिंसा मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। बहराइच हिंसा आपको याद होगी किस तरीके से गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई थी, आग लगा दी गई थी और जमकर हिंसा मचाई गई, जमकर उत्पात मचाया गया था। रामगोपाल मिश्रा के एक हत्यारे को फांसी दी गई है। 9 को उम्र कैद की सजा का बड़ा फैसला सुनाया गया है। 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हो गया था। जमकर विवाद हुआ था और यह विवाद भीषण संघर्ष में भी तब्दील हो गया था। इस दौरान 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामला क्या था? दरअसल यूपी में बहराइच के महाराजगंज कस्बे में पिछले साल जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, इस मामले में अदालत ने अब अपना फैसला सुना दिया है। सरफराज उर्फ रिंकू नाम के एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है और जो बाकी लोग थे इसमें, बाकी अन्य को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बहराइच कोर्ट ने मंगलवार को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था और जिसमें 9 को उम्र कैद की सजा मिली है। और किस किस को उम्र कैद की सजा मिली है, सवाल यह भी है। 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। कोर्ट ने जिन 9 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है उनके नाम हैं फहीम, सैफ अली, जावेद खान, अब्दुल हमीद, तालिब उर्फ सबलू, ईसान सुएब खान, ननकऊ और मारूफ। बहराइच हिंसा मामले के 10 दोषियों में अब्दुल हमीद, उसके 3 बेटे और 6 दूसरे और भी लोग हैं जो कि शामिल हैं। मंगलवार की अगर बात करें तो कोर्ट ने 3 आरोपियों, जिसमें कौन कौन है, जिसमें शकील अहमद, बबलू अफजल उर्फ कल्लू और खुर्शीद को दोषमुक्त कर दिया है। इन तीनों पर से दोष को खत्म कर दिया, कहा कि अपराध में शामिल नहीं थे। 13 अक्टूबर 2024 का वो दिन था जब ये हिंसा हुई थी। महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। उसी दौरान डीजे पर गाने बजाए जा रहे थे और गाने बजाने को लेकर विवाद भी शुरू हो गया। विवाद बढ़ता रहा और काफी ज्यादा बढ़ गया। कुछ ही देर में विवाद भीषण संघर्ष में बदल गया, काफी टेंशन हो गई और यह संघर्ष आगे जाकर हिंसा में तब्दील हुआ। इस दौरान 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। इस हिंसा के दौरान कई दूसरे लोग भी घायल हो गए। हिंसा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। मकानों को, दुकानों को, अस्पतालों को, मोटरसाइकिलों को, कारों को आग लगा दी गई। जमकर उत्पात मचाया गया, जमकर हिंसा की गई। संपत्ति को भारी नुकसान हुआ, वेंडलाइजेशन हर तरफ देखने को मिला। 13 आरोपियों को पुलिस ने उस वक्त जेल भेजा था। बहराइच हिंसा और रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और उस वक्त जिलाधिकारी ने 8 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए के तहत कार्रवाई की थी। इनमें मरूफ अली, ननकऊ मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जीशान जावेद, शोएब खान और सैफ अली जैसे नाम भी शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। मामले से जुड़े 12 गवाहों ने कोर्ट में गवाही भी दी। सुनवाई के बाद 21 नवंबर को जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीते मंगलवार को 10 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 3 को दोषमुक्त कर दिया गया और इन 10 में से 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और 3 को दोषमुक्त कर दिया गया था, अक्विट कर दिया गया था। अब सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। सरफराज को फांसी की सजा होगी, बाकी 9 उम्र कैद की सजा काटेंगे। तो ये बड़ा फैसला बहराइच हिंसा मामले में आया है। वकील साहब, जजमेंट आ गया है जो महाराज उन पे हिंसा हुई थी, क्या जजमेंट आया है? 10 लोगों को आज सजा का निर्धारण होना था, जिसमें से सरफराज उर्फ रिंकू को मृत्युदंड की सजा मिली है और 9 लोगों को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मिली है। सजा सुनाई जा रही है दोषियों को, कैसा लग रहा है? अच्छा, सजा सुनाई जाए। क्या मांग करते हैं? तो हमें लेकर हाथ हुआ तब से हमें। अच्छा, उम्र कैद की फांसी की सजा? उम्र कैद की सजा की फांसी की सजा? अब उनका जब हमें लेकर हमें कहीं तक पहुंचा। बहराइच कोर्ट ने मंगलवार को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था और जिसमें 9 को उम्र कैद की सजा मिली है। और किस किस को उम्र कैद की सजा मिली है, सवाल यह भी है। 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। कोर्ट ने जिन 9 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है उनके नाम हैं
फहीम, सैफ अली, जावेद खान, अब्दुल हमीद, तालिब उर्फ सबलू, ईसान सुएब खान, ननकऊ और मारूफ। बहराइच हिंसा मामले के 10 दोषियों में अब्दुल हमीद, उसके 3 बेटे और 6 दूसरे और भी लोग हैं जो कि शामिल हैं। मंगलवार की अगर बात करें तो कोर्ट ने 3 आरोपियों, जिसमें कौन कौन है, जिसमें शकील अहमद, बबलू अफजल उर्फ कल्लू और खुर्शीद को दोषमुक्त कर दिया है। इन तीनों पर से दोष को खत्म कर दिया, कहा कि अपराध में शामिल नहीं थे। 13 अक्टूबर 2024 का वो दिन था जब ये हिंसा हुई थी। महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। उसी दौरान डीजे पर गाने बजाए जा रहे थे और गाने बजाने को लेकर विवाद भी शुरू हो गया। विवाद बढ़ता रहा और काफी ज्यादा बढ़ गया। कुछ ही देर में विवाद भीषण संघर्ष में बदल गया, काफी टेंशन हो गई और यह संघर्ष आगे जाकर हिंसा में तब्दील हुआ। इस दौरान 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। इस हिंसा के दौरान कई दूसरे लोग भी घायल हो गए। हिंसा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। मकानों को, दुकानों को, अस्पतालों को, मोटरसाइकिलों को, कारों को आग लगा दी गई। जमकर उत्पात मचाया गया, जमकर हिंसा की गई। संपत्ति को भारी नुकसान हुआ, वेंडलाइजेशन हर तरफ देखने को मिला। 13 आरोपियों को पुलिस ने उस वक्त जेल भेजा था। बहराइच हिंसा और रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और उस वक्त जिलाधिकारी ने 8 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए के तहत कार्रवाई की थी। इनमें मरूफ अली, ननकऊ मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जीशान जावेद, शोएब खान और सैफ अली जैसे नाम भी शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए।